और आप गुरु गुरु कीजिए, सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, सबका भला कीजिए, इंसानियत के रास्ते पे चलिए। ये भी इनडायरेक्टली आपके बच्चों का ही भला है। तो दोनों के लिए, चाहे वो त्यागी है और चाहे वो गर्गरिस्त वाला है, वचनों को मानना तो जरूरी होता ही होता है। जिंदगी आपने चुननी है और चुन ली तो फिर चूंचना करने का क्या मतलब। लेकिन ये देखा गया है, आदमी की फितरत है, वो खुश नहीं होता किसी भी जिंदगी में, चाहे वो त्यागी है चाहे वो गर्गरिस्त वाला है। खुश वही होता है अपनी जिंदगी से जो सुमरन करता है और पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है। वरना दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। शादी नहीं हुई, उनके सपने तो होते हैं कि हां शादी होगी, हवा में उड़ा करेंगे, मजे लिया करेंगे, और जब हो गए 2-4 जवाक बच्चे हो गए, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती, दूसरा बताता है तेरे गिड्ड लमक रही है, आंखों में अभी तक गिड्ड है। वो अच्छा, क्योंकि बच्चों में फुर्सत ही नहीं मिली, फिर आंख संवारता है। ये हकीकत है। हां, घर गृहस्थ में रहते सुमरन करते हो तो चाहे आपको बोला आप त्यागी रहो, चाहे घर गृहस्थ वाले रहो, तो सुखी रहोगे। सच्चा त्याग अपने विचारों को कंट्रोल करके चलना है, चाहे त्याग से चाहे घर गृहस्थ में रह के। सुमरन करना जरूरी है, 100% सुमरन करना पड़ेगा। कम से कम घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम। बड़ा मुश्किल लगता है, अच्छा सुमरन करना पड़ता है। अरे भाई पढ़ता नहीं, ये तो कम करता है तू। 24 घंटे में आधा घंटा सुबह शाम देता है, बाकी 23 घंटे। तो यही देखने वाली बात, यही सोचने वाली बात है। इसी का नाम कलयुग है। तो इश्क कमाना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से नजारे लूटने हैं दोनों जहां की इस मृत्यु लोक में, तो आप संयम रखिए, वचनों पे रहिए, जिंदगी जो चुन ली मस्त रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव चलिए। और परमपिता जी से कई बार सुना करते कि भाई अगर कोई त्यागी तपस्वी बन गया, उस जैसी जिंदगी तो यहां किसी की हो नहीं सकती। फिर बेपरवाही ने वचन करवाए, दोनों जहान में ऐसी जिंदगी नहीं हो सकती। जो सच्चा त्यागी है, सच्चा तपस्वी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बत कुंवारी ना थिए एही पछताओ। बच्चे हो गए, पहले खुला घूमा था, शादियां हो गई, देखा लोगों ने, तो बेपुरा जी मालिक सतगुरु मौला फकीर फिर उसके गुणगान गाते हैं और कहते हैं कि मालिका, आदमी की जब बच्चे शादी हो जाती है, घर गृहस्थ में उलझ जाता है, फिर कभी सोचता है काश वो जिंदगी होती। बत कुंवारी ना थिए यही पछताओ, बस पश्चाताप बन के रह जाता है और जिंदगी गुजरती चली जाती है। तो बेपराज ने ये वचन वैसे नहीं किए कि भाई जो त्यागी तपस्वी उस जैसी जिंदगी तो दोनों जहान में नहीं, पर सच्चे त्यागी बन के देखो, नजारे ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, लेवल त्याग का लगा, टांगे वो एक पानी का जीव होता है, केंकड़ा। आपने केंकड़ा देखा होगा शायद कभी समुद्र के किनारे, हमारे साथ भी कभी गए हो या आपने खुद देखा हो, बहुत सारी टांगे होती हैं। तो आज का आदमी चाहे गृहस्थी है चाहे त्यागी है, ज्यादातरों को हमने देखा है केंकड़े की तरह टांगे फंसाए बैठे हैं कि जिधर टांग फंसती है फंसा लो। इसका भी फिक्र, उसका भी फिक्र, दादे का, नाने का, नाने के नाने का, बता, भाई का, भाई के बेटे का, बेटे के बेटे का। कई बुजुर्ग मिलते हैं परिवार वाले, हमने कहा और भाई बुजुर्गों ठीक हो? एक माता मिली, कई बार मिलते हैं बुजुर्ग माता, बुजुर्ग भाई, हाँ ठीक हो आपसे? ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, चिंता सी लगी है। क्या? मेरे पड़ोते के बेटा नहीं हुआ।
पड़ोते ने तेरे को सोने के डलियां बख्श दी, डायमंड लटक रहे हैं, फटे हुए कपड़े हैं। ना जी, इतनी चिंता? अरे इतनी चिंता भगवान के लिए कर लो, वो आ जाए और जो चाहे पालो, हीरे ज्वारात मोती जो मर्जी। तो इसी का नाम तो घोर कलयुग है। यहां एक की चिंता खत्म होती नहीं, दूसरे की तैयार, उसकी हो गई तीसरे की तैयार, उसकी हो गई चौथे की तैयार। भगवान का तो ख्याल ही नहीं है। मरता मर जाएगा, लेकिन इन चिंताओं से मुक्त नहीं होता। तो एक ही तरीका है, सुमरन करो, सत्संग सुन के अमल किया करो, तो आपके विचारों पे कंट्रोल होगा, तो आप अपने विचारों को काबू कर पाएंगे। चाहे आप गृहस्थी चाहे त्यागी, यकीन मानो, वचन मानो, सुमरन करो, सेवा करो, तो जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए उससे माला माल जरूर हो जाओगे, कोई कमी नहीं आएगी। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है साथ संगत जी। बहुत सारे बच्चों की जिनकी शादी नहीं हुई होती, पिताजी शादी हो जाए तो अच्छा है, कई बातों बातों में कह देंगे अब काफी उम्र हो गई है। तो और जब हो जाती है तो कई बार देखते हैं, यार ये क्या हो गया, क्यों बेटा कैसे है? पिताजी क्या वो वाली जिंदगी मिल जाएगी? अब मिल गई बेटा, अब चल। बहुतों को हमने देखा है। कई बार फैमिली साथ जाती हैं, उनके तो मालिक रहमत करता है, वो ठीक हो जाते हैं, पर जब वो आई होती है उनका बुरा हाल होता है। जब सत्संगी का ये हाल है कि वो नाम नहीं जपते, सत्संग उतना नहीं कर पाते, तो आम दुनिया में क्या हाल होता होगा। चित्तर प्रेड, गाली गलोच, टेंशनें, बहुत ही बुरा हाल है। कोई ऐसी बातें सुना देते हैं तो सारे हंसते हैं। कई बार हम बैठे होते हैं, कोई ऐसी, चलो भाई कोई हंसने की बात सुनाओ, तो पति पत्नी पे कोई बात सुना दे, कोई ऐसे आ जाए तो सारे ताली मार के हंसते हैं। बाद में हमने कहते दिल पे लग गई क्या, फिर सिर झुका लेते हैं। तो नेचुरली है कि वो नहीं कह सकते या वो नहीं कह सकती, कोई और कह देता है तो वो लगता है यार बात तो इसने सच्ची कही है। तो प्यारी साथ संगतियों, संयम रखो, सुमरन करो, तो घर गृहस्थ में भी मालिक को पाया जा सकता है। और त्यागी तपस्वी के लिए तो बस वचन मान ले, मालिक ही मालिक है, और कुछ आता ही नहीं।